ठीक है, हम लोग ना कंसाइनमेंट के अंदर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बच्चे वेस्टेज की। सर इसमें वेस्टेज का क्या लॉजिक है? वेस्टेज का ये लॉजिक है बच्चे, कैसा हो सकता है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे, ठीक है, क्या जरूरी है कि सारे के सारे गुड्स पहुंच जाए? मतलब मान लो अगर मैंने 1000 यूनिट्स भेजे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 200 यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स पहुंचे? 800। तो मुद्दे की बात ये है, वेस्टेज कितने यूनिट्स की हो गई है? 200। तो मेरे को इसके ट्रीटमेंट की बात करनी है कि ये वेस्टेज क्या है। मेरा आपसे सवाल, वेस्टेज जो होती है ना बेटा, वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज नॉर्मल वेस्टेज और दूसरी होती है साहब एबनॉर्मल वेस्टेज। एक बात बताओ, जैसे आपने वो देखा है वो ट्रक जो जा रहा होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बहुत सारे क्रेट होते हैं, उसमें कांच की बोतल्स होती है, ठीक है, वो देखा है? सपोज करो वो ट्रक जा रहा है, तो लोग रास्ते में ऐसे अगर वो रुक रहे हैं तो लोग कोल्ड ड्रिंक निकाल लेते हैं। कैसे हम भी निकालते हैं सर। हाँ, सपोज करो तुम रेड लाइट पे रुके हो, हाँ, ऐसे ट्रक खड़ा हुआ है और तुमको साथ में फैंटा दिख रही है, फैंटा की बोतल, कह रहे फैंटा नहीं पीता सर मैं, कह रहे सिर्फ बियर होनी चाहिए थी। हाँ, कोक की बोतल है तो निकाल लोगे? हाँ, खुला नहीं होता, वो ऐसा क्रेट होता है ना, जैसे थोड़ा निकाल लो, हालांकि उसके ऊपर होता है तो नहीं निकलता है, बट सपोज कर लो कि कुछ का टूटा हुआ है एंड के कुछ दो तीन। हाँ, हाँ, सोचो वो बॉटल बस बनी है कि तुम ले लो उस बॉटल को बस। तो मुझे बताइए, ऐसा अगर एक जगह से मान लो दिल्ली से महाराष्ट्र मैंने 10,000 बॉटल्स भेज रहा हूं मैं, ठीक है, क्या वो 10,000 पहुंच जाती होंगी? ठीक है, एक तो सर स्पीड ब्रेकर आता होगा, तो भाई ऐसे स्पीड ब्रेकर हुआ तो कुछ 4-5 बॉटल, 20-25 बॉटल भी हो सकता है टूट जाए। और कुछ रास्ते में जब जैसे जो ड्राइवर है ढाबे पे रुकेगा, कोई आते जाते, हो सकता है ऊपर वाला क्रेट तो ओपन ही होगा ना, कोई हो सकता है निकाल ले, कोई कुछ भी रीजन कुछ करके कर दे। तो सर 1,000 बॉटल जा रही थी और 50 बॉटल्स टूट गई या गायब हो गई, आपके हिसाब से नॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल वेस्टेज? एबनॉर्मल। हम्म, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने वो देखा दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंकर जा रहा होता है, एकदम फुल्ली सील्ड होता है वो, एक बूंद नहीं गिरता उसमें से, या बहुत सारा गिरता है पानी। जैसी स्पीड ब्रेकर आता है तो वो जो टैंकर के चारों तरफ होता है पानी निकल जाता है उसमें से, और पीछे जो वो होता है उसका जो पानी वाला होता है वो भी लीक कर रहा होता है। तो आपने ऑर्डर करा 10,000 लीटर, दिल्ली जल बोर्ड वाले ने 10,000 लीटर भरा टैंकर में, आपके घर तक आते आते कितना हो जाता है? वो 9,000 लीटर। मेरे को आप बता दीजिए, नॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल वेस्टेज? नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि सर वो लोग इस बिजनेस के अंदर है, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया, उनको पता है भाई कि कुछ ना गायब होता रहता है, नॉर्मल बात है। सो आप ये कह सकते हैं नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है बच्चे? इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। मैं एस्टिमेट कर लेता हूं भाई, समझ रहे हो? वहीं एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? अब वो जो ट्रक जा रहा था क्रेट वाला, उसमें क्या हुआ बेटा, वो ट्रक पलट गया और सारी की सारी बॉटल्स गिर गई। अब मुझे बताइए, दैट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल? इसी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक जा रहा है तो पानी वैसे गिरता है, स्पीड ब्रेकर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज करो टैंकर ही गिर गया तो नॉर्मल हो गया ना। तो क्या एबनॉर्मल को एस्टिमेट करा जाता है? इट कैन नॉट बी
एस्टिमेटेड बाय मैनेजमेंट। कोई भी एस्टिमेट लगा के नहीं चल रहा होता कि हाँ मैं ट्रक भेज रहा हूँ पलट जाएगा, समझ रहे हो? थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं अभी। तुम्हारे हिसाब से जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका बर्डन कस्टमर को जाना चाहिए या बिजनेसमैन खुद ही ले? यानी कि जब तुम डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते होगे तो उसके अंदर कुछ वेस्टेजेस की कॉस्ट घुसी होगी, नहीं घुसी होगी? तो मेरे कहने का मतलब है burden of normal wastage is shifted to consumer। अब जो नॉर्मल वेस्टेज आपका होता है ना उसका बर्डन कस्टमर को शिफ्ट कर, तो वो होना ही होना है भाई साहब। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, इट इज बाउंड टू हैपन। अब मेरे को ये बोलो ना कि दिल्ली जल बोर्ड में आप 10,000 लीटर डालोगे और 10,000 पहुंचेगा, हो ही नहीं सकता सर, समझ रहे हो? तो वो गिरेगा ही गिरेगा, उनको पता है। अगर वो जो बॉटल्स आ रही हैं कोल्ड ड्रिंक की, आप ये बोलो 1000 बॉटल है 1000 पहुंचेंगे, इम्पॉसिबल बात है, ठीक है? कुछ ना कुछ चोरी, कुछ ड्राइवर खुद से ही गायब कर ले, बोलेगा टूट गई, कुछ हो गया, वो प्रोसेस है भाई, वो होगा ही होगा वो। तो इट इज बाउंड टू हैपन। वेयर एज अगर मैं एबनॉर्मल की बात करूं, क्या एबनॉर्मल का बर्डन शिफ्ट करा जाता है? अभी मैं थ्योरेटिकल आपको लग रहा है, अभी आ जाएंगे इस पर। इट्स बर्डन इज नॉट शिफ्टेड टू कंज्यूमर। मैं बताऊंगा कैसे। इज इट बाउंड टू हैपन और इट मे और मे नॉट हैपन? मे और मे नॉट हैपन, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ा ना कि आग लगेगी लगेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आग लगनी है या ट्रक पलटना ही पलटना है। सो इट मे और मे नॉट हैपन। अच्छा सर, ठीक है। एक आखिरी डिफरेंस बेटा, नो जर्नल एंट्री इज, आप कोई जर्नल एंट्री नहीं डालते जी, समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूं। और यहां पे है जर्नल एंट्री इज पास। एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये कंसाइनर है, कंसाइनी है, 1000 यूनिट भेजे थे बेटा 10 रुपए के। मेरे को बता दो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए बच्चे? सर इस 1000 में से ना 400 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए सर, 400 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए सर जी, 400 यूनिट की एबनॉर्मल वेस्टेज। मैंने बता दिया आपको एबनॉर्मल है, क्योंकि मैनेजमेंट सोच रही थी 30-40 यूनिट खराब हो सकते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ। एंट्री डलेगी इसकी? बिल्कुल डलेगी। अब मुझे बताइए कितने का नुकसान है? 400 यूनिट, एक यूनिट कितने का? बड़े ही ध्यान से देखिएगा, 400 इंटू 10, 4000 का नुकसान। क्रेडिट क्या करूं? चलो अब एक बार जरा पूरा ही हटा देते हैं। अमाउंट पहले बता दो, एबनॉर्मल वेस्टेज कितने का हो गया? पहले मैं पूरी कहानी कर देता हूं। अब वो बोलने से पहले एक बार दोबारा इधर आ जाते। एक पॉइंट है, इंश्योरेंस समझते हो ना क्या होता है? कार की इंश्योरेंस होती है, बाइक की इंश्योरेंस होती है, चोरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इंश्योरेंस होती है। नॉर्मल वेस्टेज की इंश्योरेंस हो जाएगी? बेटे जो चीज है ना कि वो होनी है, उसकी इंश्योरेंस नहीं होती। इंश्योरेंस में भाई साहब पैसा देने पड़ जाएगा। जो चीज हो सकता है हो या हो सकता है ना हो, उस चीज की इंश्योरेंस होती है। फिर मुझे एक बात बता दो, लाइफ इंश्योरेंस क्यों हो जाती है? ऐसा है क्या कुछ लोग जिएंगे, कुछ मतलब
इट इज बाउंड। पर्टिकुलर एज तक है ना टाइम। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान 80 साल का और अपनी इंश्योरेंस कराएगा ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। लेकिन आज अगर आप अपनी इंश्योरेंस करोगे, आपको सारी इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने को है, बोलेंगे 30 साल तक तुम्हारी जिंदगी की सिक्योरिटी हमारे, क्योंकि उनको पता है 30 साल। ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी मैटर करती है। बट अब ये लगा लो, मोमेंट जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम होती जाएगी, मतलब कोई इंसान 65-70 साल का हो गया है, वो नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग लाइफ इंश्योरेंस। जब तक आप 20 से 30 साल की उम्र में हो ना, हर कोई बेचेगा आपको, उनको पता है 20 साल का पीरियड है, 30 साल का है, 60 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे, कोई बेच नहीं रहा होगा, ये सब हो जाएगा। सो दिस इज अ नॉन इंश्योरेबल लॉस। अब इसकी इंश्योरेंस नहीं करा सकता। और एबनॉर्मल वेस्टेज का ये इंश्योरेंस हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है सर। इंश्योरेबल लॉस तो भाई साहब 4000 का नुकसान था। अच्छी बात ये थी, इंश्योरेंस मैंने ले रखी थी, 2500 रुपए मुझे मिल जाने थे। क्लेम एडमिट हो गया था इंश्योरेंस में, 2500 मिल जाएंगे जी, आप मेरे को बता दो मेरा नुकसान कितने का। 1500 एंट्री डाल दो, कुछ दिमाग में कुछ भी बन रहा हो डाल दो। नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं अभी, अब नॉर्मल है सारा। नॉर्मल लॉस 1500, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2500 टू एग्जामिन तक अच्छा। अब नॉर्मल लॉस 1500, इंश्योरेंस से कितना लेना है तूने? 2500। मेरा एक सवाल है जो आप बच्चों के भी दिमाग में आ रहा होगा, सर ये अगर नुकसान है तो कंसाइनमेंट डेबिट क्यों नहीं करा हमने 1500 रुपये में? जब नुकसान होता है तो हम सर लेकिन वो क्योंकि से गुड्स की उस पे है ना, क्योंकि गुड्स भी खत्म हो रही तो उसको रिटर्न ऑफ तो करना ही पड़ेगा गुड्स। चलो एक्सप्लेनेशन में भी तेरा सही है नहीं है देखते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट एंट्री आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, कह रहे सर आपने हमें तक अभी तक सिखाया था कि खर्चा होता है तो कंसाइनमेंट डेबिट होता है और इनकम होता है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है, तो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ सर। मैं उसका रीजन देता हूँ आपको। अच्छा अगर एक बार अभी और एडवांस, फिर मैं रीजन पे आता हूँ। मान लो मैंने इंश्योरेंस नहीं करा रखी, फिर एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट 4000 4000, मतलब कंसाइनमेंट तो क्रेडिट होगा ही होगा जो भी नुकसान चल रहा है। गुड। ये कंसाइनमेंट है, यहां आपका प्रॉफिट आता है। मेरा आपसे सवाल है, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है? इसको मैं ऐसे पूछता हूं, एक बात बताओ बच्चे, कोविड के टाइम पर होटल्स को बहुत नुकसान हुआ था या नहीं हुआ था? होटल बिजनेस को हुआ था ना। और मूवी हॉल्स, पीवीआर, आइनॉक्स, तो सर वो बिजनेस खराब है उनको बंद कर दो सर, ऐसा है क्या? नुकसान है ना जी, बंद करो उसको। तो बंद कर दूं, सारे होटल बंद कर दे। ताज होटल कह रहा है कि हमारे को पिछले 6 महीने से, क्योंकि कोविड था तो लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, तो हमें तो नुकसान हो रहा है, सो वी आर क्लोजिंग डाउन आवर बिजनेसेस। नहीं, क्यों? एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स टेम्पररी, दैट्स एन एबनॉर्मल सिचुएशन। समझ रहे हो? कोविड का आना, अर्थक्वेक का हो जाना, थेफ्ट हो जाना, ये सब एबनॉर्मल बातें हैं। क्या इसके बेसिस पे बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं? तो बेसिकली जो कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट आएगा ना आपका जिंदगी में, आपको कौन सा निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई है तो आप उसको बाहर कर दीजिए। सर आप ये क्या बोल रहे हो? ध्यान से देखना। आप सबसे पहली एंट्री तुमने क्या डाली? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने यूनिट थे? ठीक है जी। तो 400 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए थे और सेल कितने हो गए? सेल्स कितनी है? मान लो
सेल्स है जी 600 यूनिट, कितने के बेचे हैं मैंने? 12 के। तो मैं यहां पर सेल डालता हूं नहीं डालता? बाय कंसाइनी 600 इंटू 12 7200। क्लियर है? टोटल गुड्स है 10,000 के, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट या लॉस? क्लोजिंग स्टॉक है क्या कुछ? नहीं, नील। प्रॉफिट है या लॉस है? एग्जैक्टली अगर मैं आपको सिर्फ इतनी गणित समझाऊं पहले, तो आपको लॉस आ रहा है जी। यूनिट का तो रिको कर दिया ना, अच्छा यूनिट की बात अभी नहीं करूंगा। कितने रुपए आ रहे हैं बेटा? लॉस कितने का आ रहा है? 2800 रुपए। मेरे को बताइए सही है क्या ये? गलत है। आपने अपने जो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यूनिट्स के साथ हादसा हो गया है, आपने उनको डेबिट साइड पे रखा हुआ है, आप उसको बाहर कर दीजिए। आप उसको, कहने का मतलब है तुम पहला की यही केस पकड़ लो, इसकी अगर जब मैं एंट्री डालूंगा तो बाय एब नॉर्मल वेस्टेज 1500, बाय इंश्योरेंस कंपनी 2500। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे रीजन, अच्छा अब आप बोलोगे सर हम तो इसको क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है सर जी? हम इसको क्रेडिट साइड पर क्यों दिखा रहे हैं? एग्जैक्टली पहली बात हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। दूसरी बात बच्चे यहां पे आपके कुछ ऐसे यूनिट्स की कॉस्ट जुड़ी हुई है जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो एबनॉर्मल है। मेरे को कंसाइनमेंट के अंदर एबनॉर्मल बातें नहीं चाहिए। यहां जितनी कॉस्ट है मैंने बाहर कर, समझ रहे हो? सर अगर हमारी इंश्योरेंस ही ना होती तो नुकसान कितने का? 4000 का, 4 का ही बाहर हो जाता, बाहर नॉर्मल वेस्टेज हो जाता। मैं कह रहा हूँ मेरे को इंश्योरेंस कंपनी 6000 देते, नुकसान है 4000 का, मेरे को 6000 मिले, 6000 से बाहर कर दूंगा? नहीं। मुद्दे की बात आप समझिए, मेरे को एबनॉर्मल यूनिट्स मेरे को नहीं चाहिए कंसाइनमेंट के अंदर। यहाँ पे एबनॉर्मल यूनिट्स हैं, उसको बाहर करना। अब आप एंट्री का रेलेवेंस समझे? एबनॉर्मल वेस्टेज टू कंसाइनमेंट, क्योंकि उससे क्या होगा? बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। और अब आप बोलोगे सर ये बहुत ही अजीब बात हो गई, हमारा नुकसान ही बुक नहीं हुआ। नुकसान बुक हो रहा आपका। एबनॉर्मल वेस्टेज का जो लेजर है इसको बंद नहीं करोगे क्या? अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं, कितने रुपए का बेटा एबनॉर्मल वेस्टेज का बैलेंस चल रहा? 1500। तो बेटा खत्म करो ना बेटा इसको, P&L टू एबनॉर्मल लॉस। और अगर तुम्हारा सारा का सारा नुकसान था तो खत्म करो ना बेटा इसको 4000 से, P&L में जाके दिखेगा ये। क्लियर है? द पर्पस इज कंसाइनमेंट के अंदर मेरे को एबनॉर्मल यूनिट नहीं चाहिए, क्योंकि वो डेबिट में रिकॉर्डेड है, उसको बाहर। पहले यहां तक समझ आई बात? सर अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होता, अब आप एक चीज लेके चलना, नॉर्मल, मैंने नॉर्मल लॉस पे क्या बोला? कुछ एंट्री होगी या नहीं होगी? तो कंसाइनर ये रहा, कंसाइनी ये रहा, 1000 यूनिट भेजे थे, नॉर्मल लॉस है जी 100 यूनिट का। बिजनेस कह रहा है 100 यूनिट, को पता है भाई गिरते गिरते। तो आप मुझे बताइए एट द रेट ऑफ 10 ईच, सबसे पहली एंट्री क्या डालूं? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000। नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 100। मैंने जो सेल्स कर दी है ना वो 800 कर दी है, 800 इंटू 12 9600। क्लोजिंग स्टॉक
100 इंटू, यहां तक समझ आई बात। नॉर्मल वेस्टेज उसको भी बाहर करूं, क्योंकि वो 1000 यूनिट 10 के यहां पर है, जिसमें से 800 तो बेच दिए, 100 डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसको बाहर करो, नहीं करूंगा उसको। दैट्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस। क्लोजिंग स्टॉक बेयर कर नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बेयर करेगा, उसको कॉस्ट ही ऐसी देख क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कैसे कॉस्ट उसकी, अभी क्लोजिंग स्टॉक कैसे बेयर करेगा वो अभी हम नहीं जा सकते कि पर यूनिट कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, बट अभी आप ये लेके चलो, क्लोजिंग स्टॉक पे भी मत जाओ एक बार, ठीक है। यूनिट्स के रिकंसिलिएशन पे चलते हैं। क्या मैं यहां पर नॉर्मल वेस्टेज लिखूंगा? मैं नहीं लिख सकता। नो एंट्री इज पास्ड फॉर नॉर्मल वेस्टेज। तो सर ये तो हमारी यूनिट्स मैच ही नहीं करेंगी। हाँ, तो नहीं करेंगे। सिर्फ एक केस है जिसमें आपके यूनिट्स का रिकंसिलिएशन मैच नहीं होता। डेबिट साइड पे 1000, क्रेडिट पे तुमको 8 कितना दिख रहा है, 600 और आई एम सॉरी 900। 100 क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 100 नॉर्मल है। वो मैच कैसे होगा? नहीं होगा वो मैच। तो अगर आपको पेपर में आ जाए ना कि कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के यूनिट मैच नहीं हो रहे, 50 रुपए 50 यूनिट से आउट है, वो नॉर्मल वेस्ट है। इस तरीके से पूछा नहीं जाता है, बहुत डिटेल्ड है, कहीं नहीं लिखे हुआ, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो सर इसका खर्चा का रिकॉर्डेड है, हो तो रखा है डेबिट साइड पे। तुम सोच के देखो, एबनॉर्मल में क्या हो रहा था, पहले तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड करी, फिर तुमने उसको बाहर कर दिया। कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड हुआ था, नहीं हुआ, नीचे जाके पीएनएल में हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसाइनमेंट के अंदर ही कॉस्ट रिकॉर्डेड है, मैंने बाहर करी नहीं भाई उस कॉस्ट को। बताइए, क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, मेरे को इसके प्रॉफिट पे डिस्कशन नहीं करनी, छोटी सी मूवमेंट जो आपने बोल दी स्टॉक के अंदर जाएगा वो एक बार हम देखेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे वैसे ये? अब मैं सिर्फ एक चीज पे बात करना चाहता हूं। सर ये आप बर्डन कर रहे थे सर, कुछ बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बर्डन शिफ्ट नहीं होता। सर जी ये ना एक फैक्ट्री है, ये किस चीज की फैक्ट्री है मालूम है? इसमें बनती है बेटे डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट सब खाते हैं? डेयरी मिल्क सिल्क, ये लग रही है चॉकलेट? हाँ सर, बहुत बढ़िया। ड्राइंग बहुत अच्छी है बेटा मेरी, सर मुझे दीवार लगी, टेक्सचर्ड वाली है, डिटेल पे। ठीक है। तो ये बेसिकली फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री बढ़िया से बनाते हैं, ये फैक्ट्री है जी। ऐसी फैक्ट्री देखी क्या तुमने? क्या है तुम क्या करते हो? गोडाउन हो गया ना ये। सर ऐसी भाई एडवांस है। ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो इतनी स्ट्रेट, देखो, ठीक है। तो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास ये गार्डन है। ग्रीन ग्रीन क्या? अबे गार्डन है यार, देख नहीं लो। भाई फैक्ट्री जहाँ होती है ना, वहाँ गार्डन बनाना बड़ा कंपलसरी होता है। अबे वो पूरा इतना पोल्यूशन है वो। बस इसकी छत नीचे तक आ रही है ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। ये गार्डन है। ठीक है। घर लग रहा है ये। चिमनी है ये। घर में फैक्ट्री बन गई थी ना, वो चीज़- ये चिमनी नहीं है। सर मुझे सूरज लगा। हाँ, घर के अंदर सूरज आ गया, हाँ सर। धुआं सर। और ये चिमनी, इधर चिमनी है। फिर धुआं भी होता है। अभी धुआं बनेगा अभी, हर चीज ग्रीन बना दी मैंने अभी, फिर इसलिए तुमको लग रहा है। सर ग्रे बना। ये चिमनी है जी। ड्राइंग मेरी बचपन से अच्छी है बेटा। हाँ सर, बहुत। धुआं अच्छा। मजा आ गया। ये धुआं नहीं लग रहा? अरे बहुत सर, धुआं बहुत। लो यार, ऐसे ऐसे होता है ना धुआं। अरे अच्छा धुआं है। वही सही था। कह रहे सर नोट्स भी हटा दिया आपने, वो मत हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क चॉकलेट। सर लेकिन डेयरी मिल्क जो बना है, धुआं पे धुआं कैसे निकले? नहीं आता है वो, तुझे नहीं पता। ठीक है। तो बेसिकली
आप एक चीज समझना, एक इंसान है वो कह रहा है कि जी मैं जो है ना चॉकलेट्स बनाता हूँ और मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ती है 1 साल की 10 लाख। इस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है? चॉकलेट पाउडर, रैपिंग पेपर, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन, एक बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ रॉ मटेरियल, सब कुछ कॉस्ट कितनी है जी? और वो कहता है कि मैं कितने यूनिट्स बना लेता हूं? 1 लाख। आप मुझे बता दीजिए कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 10। कॉस्ट पर यूनिट 10 हो गया। अगर ऐसा है और ये मार्केट प्राइस, आपने देखा डेयरी मिल्क चॉकलेट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, ठीक है? तो 10 रुपए कॉस्ट है तो एमआरपी 10 तो होगा नहीं। ये 20 वाली चॉकलेट है जिसके डायनामिक्स है सारे के सारे। यानी कि आप जब मार्केट में जाते हो, अगर जब तुम 20 वाली चॉकलेट मांगते हो तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है जी? वो जिस फैक्ट्री में बनी है वो 10 लाख का खर्चा है, 1 लाख यूनिट बनाता है, और ये कहानी है। ठीक है साहब? अब बेटे हुआ क्या, इस फैक्ट्री में लग गई बेटे आग। ये देखिए, बहुत भारी भारी लपटें ऊपर जा रही हैं बेटे। बेटे आग लग रही है ना ये? हाँ सर, ब्लू ब्लू क्या होता है? ब्लू भी होता है आग में? ब्लू कहाँ होता है यार आग हाँ में? सर, सबसे गर्म वाला एरिया ब्लू। सर ये अरे रेड वो हो गया। चूल्हे वाली आग। अच्छा वो वैसे, हाँ मतलब ऑक्सीजन बहुत है। वो जरा जरा सी नीचे होती है। ठीक है, तो ये आग लग गई। आप मुझे बताइए, पहले आप ये बताइए, आग लग रही है ना? लग रही है ना? तो बेटा जिस फैक्ट्री का जो ये मालिक है वो बहुत परेशान हो रहा था, और ऐसा देख भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने क्या करी बेटा? बारिश। तो और आगे बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी। 3D इफेक्ट है पर ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, धुआं वुआं उड़ गया। तो बेसिकली नीचे से आग लग रही है, ऊपर से बारिश हो रही बारिश हो रही है। चॉकलेट का क्या हो रहा होगा अंदर? है। सारी चॉकलेट जल गई बेटे, सारी चॉकलेट गायब। आग भी गायब हो गई। पूरा साफ हो गया। लेकिन ये एक चॉकलेट कोने में पड़ी हुई है। सोचो कितनी लकी चॉकलेट है ये खाना चाहोगे नहीं खाना चाहोगे? हाँ सर, ये जिसने खा लिया उसको बिना पढ़े सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, रैंक आ जाएगी। बोलो, इतनी लकी, छोड़ो इतनी भयंकर आग लगी, फिर बारिश भी आ गई। बारिश से भी तो चॉकलेट खराब हो जाती है, पर ये चॉकलेट एकदम सही कोने में थी एकदम, तभी कोने में बैठी हो तुम। ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो चॉकलेट है ये आप खाना चाहेंगे? हाँ खा लो। कर खा लेंगे सर। लेकिन दुकानदार ने एक चीज बोली, देखो भैया हमारी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। यूनिट कितना प्रोड्यूस करा हमने? तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? और जिंदगी में मार्जिन नहीं कमाना हमने, तुम बस हमें एक चॉकलेट का 10 लाख दे दो बेटा। अब खाएगा? बहुत मार हाँ, बजट में नहीं है। और सर चॉकलेट के लिए कौन 10 लाख खर्च करेगा? तो सीए भी बन गया तब भी नहीं करेगा। हाँ, बहुत बार हुआ है सर। पर वो दुकानदार तो कह रहा है मैं तो कॉस्ट ही ले रहा हूँ, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं तो मार्जिन भी नहीं रख रहा अपना। सर सारी कॉस्ट एबनॉर्मल की थोड़ी सी। हाँ सर ये एबनॉर्मल कैसे? एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो? आप बोलोगे भाई साहब दुकान आपकी फैक्ट्री में लगा, हमें क्यों लूट रहे हो आप? समझ रहे हो? आज अगर डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में आग लग जाओ, डेयरी मिल्क बोल दे मेरी हर चॉकलेट जो 10 रुपए की थी वो 1000 की हो जाएगी, और वो बोले सभी कस्टमर से निवेदन है कृपया प्रॉब्लम समझिए, आग लग गई है, आपका ही सपोर्ट चाहिए, खरीदोगे आप? कहने का मतलब है
ये जो बर्डन होता है, इट्स बर्डन इज नॉट शिफ्टेड टू द कंज्यूमर। वहीं नॉर्मल वेस्टेज का, नॉर्मल पे आऊंगा बट एबनॉर्मल समझ के मैं नहीं बर्डन शिफ्ट कर सकता भाई, समझ रहे हो। वहीं अगर मैं नॉर्मल वेस्टेज की बात करूं, नॉर्मल वेस्टेज यही बना देता हूं, कॉस्ट थी 10 लाख, मैं यूनिट कितने प्रोड्यूस करे मैंने 1 लाख, सर 500 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए सर। मतलब यहां पे नॉर्मल वेस्टेज क्या है बेटा, 500। अब आप मुझे बताइए, मैं इसको ना अच्छे से लिख देता हूं, बड़ा अच्छा बना दिया वैसे मैंने, यहां पे पूरा बनाता हूं उसी फॉर्मेट में ही बना देता हूं इधर ही। यहां पे टोटल यूनिट्स कितने थे, 1 लाख, है ना। और यहां पर एबनॉर्मल वेस्टेज कितनी हो गई थी, 99,999। तो यहां पर कॉस्ट पर यूनिट 10 लाख डिवाइडेड बाय, मुझे बताइए दुकानदार के एंगल से बोलिए, वो 1 तो मैं नहीं कर सकता, मैं 1 कर सकता हूं, मैं बोल दूं कॉस्ट 10 लाख है, देख 10 लाख रुपए का, नहीं बोल सकता। किससे डिवाइड करूंगा, 1 लाख से ही तो करूंगा। मैं आज भी यही बोलूंगा, मेरी कॉस्ट कितनी है जी, 10 रुपए। ये जो एक चॉकलेट बची है, मैं बाहर अगर बेचूंगा तो उसकी कॉस्ट में 10 रुपए मान के चलूंगा, पहली बात। लेकिन यूनिट्स आपने टोटल ये बनाए थे, और अगर तुम्हारी नॉर्मल वेस्टेज 500 यूनिट है, मुझे बताइए कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, किससे डिवाइड करूं, 99,500। 1 लाख से ही करूं या नॉर्मल वेस्टेज को माइनस करूं। अगर मैं 1 लाख से डिवाइड करता हूं तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 10, ठीक है। और अगर ये 10 आई, अगर ये 10 आई तो मुझे बता दो तुम मार्केट में कितनी यूनिट बेचने वाले हो, 99,500। और मान लो कोई तुम्हारा प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है, तुम कॉस्ट चाहते हो, तुम्हारी कॉस्ट तक रिकवर नहीं हो रही, 9,95,000 आएगा तुम्हारे पास। ये कैसा बिजनेस कर रहा हूं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं मार्जिन ना भी कमाऊं, कम से कम जिंदगी में कॉस्ट तो रिकवर कर लूंगा अपने बिजनेस की। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 लाख नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, 1 लाख माइनस, यानी कि 99,500 से डिवाइड। और क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट 10 पॉइंट कुछ नहीं आ जाएगी, है ना। और वो जो 10 पॉइंट कुछ आएगा ना, उसको जब तुम मार्केट में कितनी जा रही है, 99,500, अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी खेल रहा हूं जिंदगी में, तो पूरा 10 लाख आ जाएगा मेरे पास। एक बार बताओगे कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। कहने का मतलब ये है, नॉर्मल वेस्टेज का बर्डन मैंने शिफ्ट कैसे करा, मैंने नीचे डिनोमिनेटर से यूनिट हटा दिए, तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया ना। कस्टमर को पहले जो मैं 10 रुपए चार्ज करता था, अगर वेस्टेज ना हो, अब मैं 10 पॉइंट कुछ चार्ज करूंगा, बिकॉज आप कस्टमर है, आपको मेरे नॉर्मल वेस्टेज का बर्डन उठाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स बाउंड टू हैपन। कितना आ रहा है बच्चे, 10.05। और भाई मार्केट में बेच दो इसको इसी कॉस्ट टू कॉस्ट पे, 10 लाख तो आ जाएंगे तुम्हारे पास कम से कम। बताइए लॉजिक क्लियर है। तो ये आपका सारा का सारा नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज की बातें डन है जी। क्लियर है साहब। सर अब हमने इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटे, मेरे बोलने का सारा काम खत्म। अब हमने काम करना है कि सर अब आप इलस्ट्रेशन करा दो, अब कैसे कैसे होंगी। ये वाला क्वेश्चन करा था हमने, नहीं अभी कोई भी नहीं करा होगा ना। आइए तो बच्चे हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है आइए। हाँ जी नोट्स, हाँ वो भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चंस कैसे करना है, देखो बेटे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और उससे आपको पता लग जाएगा क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो ट्राई करना। आइए
मतलब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर तो स्टार्ट कर लेंगे, बट मैं आधा पौन घंटे इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा, ठीक है। मतलब वो आप कर सकते हो घर में, बट आधा पौन घंटा 1-2 क्वेश्चन और भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन आज हम करते हैं वाला, मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ से भी 1-2 क्वेश्चन मैं निकालूं तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में आधा घंटे इसको देंगे। मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच। मेरे को बताओ बच्चे, राखी जो है वो कौन है? कंसाइनर, गुड। और गीता जो है वो कौन है? कंसाइन। कितने गुड्स भेजे हैं सर? 1000 एट द रेट ऑफ, पहली एंट्री बनाइए ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप साथ साथ बनाना बेटा मेरे, कंसाइनमेंट का लेजर। सर हमें कैसे पता लग रहा क्या बनना है बेटा? लास्ट लाइन पढ़ लो, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। तो तुम्हें कंसाइनमेंट बनाना है और गीता का अकाउंट। हमने किसकी बुक बनानी है? कंसाइनर की बुक्स बनानी है हमने। सबसे पहली एंट्री क्लियर है? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, सीधा टी शेप बनाओ, कंसाइनमेंट का लेजर बनाओ, ठीक है। सीधा टी शेप बनाओ और कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चलो एक बार ना सिचुएशन पूरी बना देता हूं, फिर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक है राखी, एक है गीता। राखी ने कितने यूनिट्स भेजे हैं? 1000। कहिए साहब, क्लियर है वाला? कौन सी डेट को भेजे बेटा? 1 जुलाई। तो बढ़िया सर, एंट्री अगर डल रही होती तो डेट के साथ डाल देते। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। राखी ने कुछ खर्चे करे। आप मुझे बताइए, राखी के खर्चे में राखी के नीचे लिख रहा हूं कितने हैं बेटा? 7650 एंड 3250। 7650 प्लस 3250। आप बता सकते कितना अमाउंट आएगा? 10,900 आ रहे, 10,900। क्लियर है? एंट्री बता दो जी। हाँ नहीं, 650 नहीं, 900 है ना, 10,900। एंट्री बता दो जी। कंसाइनमेंट टू बैंक। और एक चीज ध्यान रखना, फ्रेट अलग दिखाना है, ऐसे पेपर में एकदम फाइनल प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, फ्रेट अलग और ये, और आउटर कॉलम में 10,900। क्लियर है? मिस गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950। ओ माय गॉड, भेजे तो 1000 थे, लेकिन वेस्टेज हो गए 50। और गीता ने रिसीव कितने करे बेटा? सर ये वेस्टेज नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, समझ नहीं आ रही है आपके हिसाब से? मैं एक चीज बोलूंगा, इस लाइन को पढ़ने के बाद बताइएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम मिल रहा है ना भाई साहब, तो इसका मतलब ये जो वेस्टेज है, ये जो वेस्टेज है मेरी अब नॉर्मल वेस्ट। तो गीता को कितने यूनिट मिले? 950। एन अकाउंट सेल्स शोड दैट, अकाउंट सेल क्या होता था? कंसाइनी स्टेटमेंट बनाती है जो कंसाइनर को दिया जाता है। 750 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड फॉर 9 लाख। इधर ही बना देंगे बेटा बाइफर्केशन। 950 में से
750 यूनिट्स सोल्ड, कितने रुपए के? 9 लाख। 9 लाख था ना? कितने बच गए? 200 यूनिट क्या बन जाएगा मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। तो 200 यूनिट मेरा क्या बन गया है जी? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा सर इतनी लंबी बातें क्या कर रहे हो, सेल की एंट्री डलवाओ ना सीधा। तो डाल दो ना बेटा, क्या एंट्री डालूं? गीता टू कंसाइनमेंट, गीता को डेटर बना दूंगा मैं, और कंसाइनमेंट क्रेडिट बाय गीता। डाल दो बच्चे एंट्री 9 लाख रुपए। तो जो ये ग्रीन वाले हैं, ये वाले आपको समझ आ गए होंगे। क्लियर है बच्चे? एक बात और लिखी थी सर, गीता ने खर्चा करा सर जी 10,500 का कैरेज का, क्या एंट्री डलेगी? कंसाइनमेंट टू गीता। गुड, कितना अमाउंट? 10,500। कंसाइनमेंट टू गीता 10,500। Miss Geeta was entitled to commission of 6% on the sales effected by her. सेल कितनी करी है मैडम ने? 9 लाख। 6% उसका आ जाएगा 54,000। तो एंट्री क्या डालूं? कंसाइनमेंट टू गीता, कमीशन नहीं, टू गीता, गीता को क्रेडिटर बना दूंगा। तो कंसाइनमेंट टू गीता 54,000। ओके, ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जो आप पहली बार देख रहे हैं। शी इनकर्ड एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंटरी। वो ये बोलना चाह रही है, सारा तो नहीं बिका ना सर, इन्वेंटरी कितना है? 200। वो कह रही है कुछ इन्वेंटरी में कुछ खराबी हो गई थी, तो उस पर कितने का खर्चा करा? 2500। किसने करा? बड़े बनता किसका खर्चा? भाई साहब सीधी सी बात है, जो मालिक है उसी का ही बनता, लेकिन उसने उसके बिहाफ पे कर दिया होगा, तो खर्चा तो है तो रिकॉर्ड करूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता 2500। कंसाइनमेंट टू गीता, सॉरी हाँ कंसाइनमेंट टू गीता। और अभी देख रहे हैं बाइफरकेशन में इन्होंने क्या डाल दिया? रिपेयर कमीशन और इस नाम से डाल। क्लियर है? शो दी कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी वाला बात। सर एक ये लाइन रह गई कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया बेटा मुझे? तो अब ना एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है? आप वो वर्किंग नोट कैसे बनाओगे? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैन यू टेल मी हाउ मेनी यूनिट्स आर डिस्ट्रॉयड? 50। आइए जरा उसकी कॉस्ट निकालते हैं। एक यूनिट कितने का था? 900। 45,000 का इतना ही खर्चा आएगा। इन यूनिट्स पे जो आपने खर्चा करा है ना, वो भी मेरा नुकसान है। अब मुद्दे की बात ये है कि वो मैं कौन कौन सा लूंगा। कंसाइनर ने खर्चा कौन सा करा है? फ्रेट, ये लूंगा। इंश्योरेंस भी लूंगा। गीता के खर्चे लूंगा, काय बात ले लूंगा जब गीता पे गुड्स ही नहीं पहुंचे, तो उन गुड्स पे खर्चा कहां से कर दिया गीता ने? तो सिर्फ और सिर्फ आप ये बोलोगे कि सर जी 10,900 और खर्चा हुआ था। कितने यूनिट थे बच्चे? 1000 रेडियो सेट्स। 10,900 कितने यूनिट्स पे करा था? 1000 पे। तो इससे पर रेडियो सेट आ जाता है। तो आप मुझे बताइए 50 पे कितना आ जाएगा? इसका मतलब 45 540। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? तो भैया मेरा जो नुकसान है वो 10,500। लेकिन अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, मैं कंसाइनमेंट से बाहर कितना अमाउंट करूंगा।
ये आपका लॉस आ गया। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 35,000। तो आपका नुकसान तो 10,541 का है ना। बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी 2 करोड़ की, आपको अगर 2 करोड़ मिल जाए तो आपका नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आपका नुकसान कितने का हुआ है? 45,545, 35,000 मिल रहे हैं, तो 10,545 का ही तो नुकसान है। अब मुझे बता दीजिए कंसाइनमेंट से बाहर कितना करूं? नो, 45 कितनी रुपए की कॉस्ट घुसी हुई है डेबिट? हाँ 45,545। एंट्री सुन लो इसकी, एबनॉर्मल वेस्टेज 10,545। इंश्योरेंस कंपनी से मैं मान रहा हूं अभी पैसा नहीं मिला तो डेटर बना दिया उसको। टू कंसाइनमेंट 45,545। लॉजिकल लगना चाहिए कोई इसमें, कोई वो थोड़ा है। जितने की कॉस्ट डेबिट हो रखी है जितने की कॉस्ट डेबिट हो रखी है उतने से ही आपने उसको बाहर कर दी। क्लियर है? सर बाकी नोट दिखाना है इसके बाद अब क्या रह गया बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या बनाया था? ये रहा। टोटल 950 यूनिट गीता ने रिसीव करे थे, 750 भेज दिए थे, 200 बच गए थे। 200 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक। ओके, पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान। 200 यूनिट, एक यूनिट कितने का है जी? 1 लाख। कंसाइनर ने कितना खर्चा करा था? 10,900। कितने यूनिट पे? 200 पे निकल जाएगा। कितना आ रहा? 1/5 कर दो एक बार, क्या आ रहा है? ये कंसाइनर का खर्चा हो गया, ये परचेज। 2450। कुछ और आ रहा है? एक बार डाल दूंगा उसको। कंसाइनी का खर्चा लूं, गीता का? सेल पे है ना, वो गोडाउन पे पहुंचने के बाद है तो वो नहीं सारे खर्चे गीता के गोडाउन के बाद है। कैरेज, कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन में। सर वो वाले ट्रांसपोर्टेशन नहीं जब हम जैसे सेल कर रहे थे जब वो कस्टमर नहीं नहीं, जब वो जो उसने अपने पास हाँ ठीक है। ये जो कैरेज है ये ट्रांसपोर्टेशन है, और इसको आपको लेना होगा क्योंकि आप समझ रहे हो ना, वेयर हाउस पहुंचने से पहले का खर्चा है ये। तो कैरेज का कितने का खर्चा है बच्चे? 2000। सर उसका 2180। यस सर इसका 2180 10। अच्छा ठीक है, पहले वो कर देता हूँ। 2180। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कंसाइनी ने कितना खर्चा करा बच्चे? 10,500। ऑन हाउ मेनी? अच्छा डिवाइड किससे करूं इसको? 950 हाँ, ये समझने वाली बात है। ऐसे नहीं बिना सोचे समझे पर यूनिट 1000 से डिवाइड करते जा रहे हो। कंसाइनी ने खर्चा करा 10,500 का, कितने यूनिट पे करा है? 950 पे। तो 200 पे कितना होगा? टू टू 10। अब आपके दिमाग में ना आएगा एक चीज, सर अच्छा ठीक है, मतलब हम कमीशन तो वैसे ही नहीं लेते, कमीशन इज नेवर इंक्लूडेड। रिपेयर नहीं लेंगे सर? इन्वेंट्री कुछ खराब हो गई थी, उस रिपेयर का खर्चा हुआ था, वो नहीं लेंगे? नहीं लोगे भाई, क्योंकि वो वेयर हाउस में पहुंची हुई है ना। तो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ये बिल्कुल पूरी है। आप मुझे बता दीजिए कितना आ रहा टोटल? वन क्या हुआ?
कोई बात नहीं यार, 1 रुपये मेरे से ले लियो यार, तू ज़्यादा लोड मत ले जिंदगी में यार। 184,391 है वो, 0.0 करके भी आपका कुछ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बता दीजिए, आपने जब गुड्स भेजे आपने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, कंसाइनर का भी खर्चा कर दिया, कंसाइनी का भी कर दिया, कमीशन ले ली, सेल्स ले ली, वेस्टेज निकाल ली, स्टॉक, इससे ऊपर नहीं जाएगा कुछ। लेकिन हाँ, लैंग्वेज को हमने बस इंटरप्रेट करना होगा, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर यही इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? प्रॉफिट आ रहा है बेटा 152, और उसको बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाल दोगे आप, बताइए। क्लियर है जी? सर इसके बाद हमने क्या करना होता है, एक लेजर बना दो, कंसाइनी का पता लग जाएगा मुझे सही सीख गए हो कि नहीं सीखे हो। कंसाइनी का लेजर बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेन देन का, है ना? तो एक बार फटाफट बैलेंस बता दो कितना लेना है उससे, याद देना 8,33,000 लेना है 8,33,000। गुड। कंसाइनी का लेजर भी एक बार देख लो चाहे, तो ये इस तरीके से आपका चलता है। 152,036। ऋषि जी क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? एकदम सेटल्ड है ना बात? चलो गुड। तो अगर आपको ये बात क्लियर है ना, तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा तुमको, अभी ऐसे पूरा होमवर्क मत करना, ठीक है? मतलब देखो, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कहीं पे भी अटकोगे नहीं अब आप, ठीक है? लेकिन एक क्वेश्चन का फोटो खींच लो, सो दैट आप स्टेबलाइज होकर रहो। 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा क्लास में आधे घंटे में। चैप्टर हम नया स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। किसमें? हाँ हाँ, मॉड्यूल के ही हैं सारे, ठीक है? मॉड्यूल के ही हैं, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको करनी होगी मॉड्यूल की, नहीं तो मैं फाइल भेज दूंगा, मैं उसमें होमवर्क लिख दूंगा जो मेरे बुक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये वाली फाइल, ये मैंने मुझे लग रहा है भेज दिया, रुक जाओ मैं भेज देता हूँ। सर हाँ जी, ये टेलीग्राम पे कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर रेडियो जंक्शन का चैनल में ऐड हो गया। अभी तो ऐड नहीं। हाँ, तो मैम को बोलते को लिंक भेजेंगी टेलीग्राम का चैनल का, तो उसमें आप ऐड हो जाओगे, तो उसमें आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त? ओके। ठीक है मैडम, टेलीग्राम पे डाल दिया मैंने। तो बच्चों ऐसा करते हैं